चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ममता बनर्जी की मोदी को 8 दिन में दूसरी चिट्ठी, कहा संवेदनशील मुद्दे पर आपने जवाब नहीं दिया, रेप अपराधियों को कड़ी सजा के लिए कानून बने। जी हां दोस्तों, कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को 8 दिन में दूसरी चिट्ठी भेजी है। इसमें ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने 22 अगस्त को रेपिस्ट को कड़ी सजा देने के कानून की मांग को लेकर पत्र लिखा था, लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे पर आपकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि भारत सरकार की ओर से एक जवाब जरूर मिला, लेकिन उसमें मुद्दे की गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया गया। मैं फिर से अनुरोध करती हूं कि रेप हत्या जैसे जघन्य अपराध पर केंद्र सरकार कड़ा कानून बनाए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बातचीत का दौर हुआ खत्म, अब होगा एक्शन। उधर पाकिस्तान ने मोदी को दिया न्योता तो इधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनको ही सुना दिया। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी को एससीओ समिट के लिए न्योता भेजा है, मगर भारत का स्टैंड क्लियर है, बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। यही वजह है कि न्योते के अगले ही दिन एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लपेटा। एस जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ बातचीत और संबंध पर दो टूक जवाब दिया और पाकिस्तान को दो टूक संदेश देते हुए कहा कि अब बातचीत का दौर खत्म हो गया है। एस जयशंकर ने कहा कि एक्शन के नतीजे होते हैं। उन्हें पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद का जिक्र करते हुए भारत के इस रुख को दोहराया कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या भारत को पाकिस्तान के साथ दोस्ताना संबंध फिर से स्थापित करने के लिए बातचीत करनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र में शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर प्रधानमंत्री मोदी बोले, मैं माफी मांगता हूं। इससे पहले शिंदे, फडणवीस और अजित पवार भी माफी मांग चुके हैं। 26 अगस्त को मूर्ति गिरी थी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। पालघर के सिडको ग्राउंड में 76,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने सिंधुदुर्ग में 26 अगस्त को शिवाजी की प्रतिमा गिरने के मामले में माफी मांगी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री से पहले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी माफी मांग चुके हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले मुंबई में मूर्ति गिरने को लेकर विपक्ष के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे और मेरे दोस्तों के लिए सिर्फ एक नाम नहीं, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक महाराजा नहीं, हमारे लिए वे पूजनीय है। आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने नतमस्तक हूं और उनसे क्षमा मांगता हूं। दोस्तों, शिवाजी महाराज की इस मूर्ति को 1 साल भी नहीं हुआ था। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। आंध्र प्रदेश में गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में हिडन कैमरा मिला, 300 वीडियो फोटो हुए लीक। आधी रात को छात्रों का प्रदर्शन, आरोपी बीटेक स्टूडेंट हुए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले के गुडीपाड़ा में इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स वॉशरूम में हिडन कैमरा मिला। गुरुवार शाम 7 बजे यह खबर सामने आते ही कॉलेज में हंगामा शुरू हो गया। कैमरे के जरिए छात्राओं के वीडियो रिकॉर्ड किए जा रहे थे, जिन्हें बाद में लीक करके कुछ छात्राओं को बेच दिया गया। पुलिस के मुताबिक लीक हुए फोटो वीडियो की संख्या लगभग 300 है। इस मामले में पुलिस ने गुडीवाड़ा के गुड़ावलेरू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बीटेक फाइनल ईयर के स्टूडेंट विजय कुमार को पकड़ा है। उसका फोन और लैपटॉप भी जब्त कर लिया गया है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता दुष्कर्म हत्या केस, भाजपा टीएमसी का प्रदर्शन, भाजपा महिला आयोग के ऑफिस का घेराव करने निकली, बंगाल के गवर्नर अमित शाह से मिले। जी हां दोस्तों, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर आज टीएमसी और भाजपा दोनों विरोध प्रदर्शन कर रही है। बंगाल भाजपा की महिला मोर्चा ने महिला आयोग तालाबंद अभियान के तहत राज्य महिला आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला। वहीं महिला मोर्चा आयोग के ऑफिस का घेराव भी किया। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ टीएमसी छात्र संघ के समर्थक राज्य के सभी कॉलेजों में प्रदर्शन कर रहे हैं। पार्टी केंद्र से आरोपियों के लिए मृत्युदंड का कानूनी दंड पारित करने की मांग कर रही है। टीएमसी ने 31 अगस्त को राज्य के सभी ब्लॉक में धरना देने का ऐलान भी किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। किंडर जॉय खिलाने के बहाने 6 साल की बच्ची का हुआ किडनैप, मौसा मौसी समेत 5 हुए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में किंडर जॉय खिलाने के बहाने मौसा ने 6.5 साल की बच्ची का अपहरण कर लिया। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस ने 36 घंटे के अंदर बिहार के नेपाल बॉर्डर से बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया है। इसके बाद पुलिस ने मौसा मौसी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कार्यवाही की जा रही है। घटना दिल्ली के आईपी स्टेशन थाने की है। दरअसल बुधवार शाम करीब 6 बजे आईपी स्टेट थाना इलाके से दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को आई एक कॉल में दावा किया गया कि 6 साल की बच्ची का अपहरण हो गया है। कॉल मिलते ही दिल्ली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी कि अचानक मलेशिया नंबर से बच्ची की मां के पास एक फिरौती का कॉल आया। इसके बाद पुलिस सुपर एक्टिव हो गई और उसने अपने जासूसी और तमाम उपक्रम लगाते हुए आरोपियों को पकड़ लिया। चलिए दोस्तों,
जान लेते हैं अगली खबर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री की सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी, कहा मेरे बयान का गलत अर्थ निकाला गया, के कविता की जमानत को सौदेबाजी कहा था। जी हां दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बीआरएस नेता के कविता को जमानत पर दिए गए बयान के लिए सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त के माफी मांग ली है। दरअसल दोस्तों, रेवंत ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मेरे बयान को लेकर जो खबरें छापी गई है उनमें कमेंट का गलत अर्थ निकाला गया। रेवंत ने लिखा कि 29 अगस्त की कुछ खबरों में मेरे नाम से कमेंट किए गए थे, जिससे यह माना जा रहा है कि मैंने माननीय न्यायालय के विवेक पर सवाल उठाया है। मैं उन खबरों में दिए गए बयानों के लिए बिना शर्त खेद व्यक्त करता हूं। मैं न्यायपालिका का सम्मान करता था और करता रहूंगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। असम में विधानसभा कर्मचारियों को 2 घंटे के जुम्मे की नमाज की छुट्टी पर लगी रोक, असम सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने किया ट्वीट। जी हां दोस्तों, असम के विधानसभा के कर्मचारियों को 2 घंटे के जुम्मे की नमाज की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में अब विधानसभा के कर्मचारियों को यह ब्रेक नहीं मिलेगा। इस प्रथा की शुरुआत मुस्लिम लीग के सैयद शादुल्लाह ने 1937 में की थी। दरअसल दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया। इसके लिए उन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष का आभार जताया है। ट्वीट कर उन्होंने कहा है कि इस फैसले के जरिए असम विधानसभा ने उत्पादकता को प्राथमिकता दी और औपनिवेशिक बोझ के एक और निशान को हटा दिया है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य चंपई सोरेन बीजेपी में ऑफिशियली हुए शामिल, सीएम पद से हटाने पर नाराज होकर छोड़ी थी पार्टी। जी हां दोस्तों, झारखंड के पूर्व सीएम और पूर्व जेएमएम नेता चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रांची में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा और झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में चंपई सोरेन ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के संस्थापक सदस्य रहे चंपई ने सीएम पद से हटाए जाने से नाराज होकर 2 दिन पहले ही पार्टी छोड़ी थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कंगना रनावत की इमरजेंसी की रिलीज डेट फंसी, सेंसर बोर्ड नहीं दे रहा है सर्टिफिकेट, एक्ट्रेस बोली कोर्ट जाऊंगी। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड की बेबाक एक्ट्रेस कंगना रनावत इन दिनों अपनी फिल्म इमरजेंसी को लेकर सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आएंगी। लेकिन एक्ट्रेस की यह फिल्म रिलीज के पहले ही विवादों में गिरती नजर आ रही है, जिसको लेकर अब कंगना ने बड़ा बयान दिया और कहा है कि वो इसके लिए अब कोर्ट जाने को भी तैयार है। दरअसल दोस्तों, कंगना रनावत ने हाल ही में अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में एक्ट्रेस अपनी फिल्म इमरजेंसी को लेकर खुलकर बात करती नजर आई। एक्ट्रेस ने कहा है कि कई तरह की अफवाहें उड़ रही है कि इमरजेंसी को सर्टिफिकेट मिल गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी फिल्म क्लियर हो गई थी, लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन रोक दी गई है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। देश का मानसून ट्रेकर अरब सागर में अगस्त में 48 साल बाद तूफान की आशंका, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, कच्छ में घर खाली कराए गए। जी हां दोस्तों, अरब सागर में 48 साल बाद अगस्त में चक्रवाती तूफान की आशंका जताई गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार सुबह कहा कि गुजरात के करीब यह तूफान 12 घंटे में देखने को मिल सकता है। तूफान का सबसे ज्यादा असर गुजरात के कच्छ में दिखेगा। यहां 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तूफान के चलते राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, द्वारका में भी बारिश का अलर्ट है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। शरद गुट के नेता बोले एनडीए को अजीत पवार की जरूरत नहीं, भाजपा गठबंधन से बाहर करेगी। शिंदे के मंत्री ने कहा था एनसीपी नेताओं को देखकर उल्टी आती है। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री शिवसेना के नेता तानाजी सावंत ने कहा कि उनको नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेताओं के सामने बैठने पर उल्टी करने का मन होता है। सावंत के इस बयान पर एनसीपी शरद पवार ने प्रतिक्रिया दी। एनसीपी के प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने कहा कि सावंत की टिप्पणी से पता चलता है कि महायुति को अब एनसीपी की जरूरत नहीं है। आरएसएस के मुखपत्र ने भाजपा से पूछा था कि उन्होंने अजीत पवार के साथ गठबंधन क्यों किया। भाजपा कैडर भी यही सवाल पूछ रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। विवादित पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर का 47% दिव्यांगता का दावा, यूपीएससी में आरक्षण के लिए 40% जरूरी, हाईकोर्ट में बोली सिर्फ दिव्यांगता कैटेगरी वाले अटेम्प्ट गिने। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की पूर्व ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर ने 47% विकलांगता का दावा किया है। पूजा ने कहा है कि उनके पास महाराष्ट्र के हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट है, जिसमें उन्हें ओल्ड एसीएल यानी कि इंटीरियर रिक्रूएट लिगामेंट के फटने और बाएं घुटने में अस्थिरता की पुष्टि की गई है। पूजा ने दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को एफिडेविट दायर किया। उन्होंने कहा है कि यूपीएससी की परीक्षा में आरक्षण के लिए कैंडिडेट्स का 40% दिव्यांग होना जरूरी है। मैं 47% दिव्यांग हूं, इसलिए यूपीएससी परीक्षा में मेरे सिर्फ दिव्यांग कैटेगरी वाले अटेम्प्ट को गिना जाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने का मामला, कंसल्टेंट हुआ गिरफ्तार। कला निर्देशालय के डायरेक्टर बोले 6 फीट की परमिशन थी, नौसेना ने बिना बताए 35
35 फीट की बनाई। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले में सिंधुदुर्ग पुलिस ने स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट और ठेकेदार चेतन पाटिल को गिरफ्तार कर लिया। चेतन को आज सिंधुदुर्ग लाया जाएगा। चेतन पाटिल को गुरुवार रात कोल्हापुर में उसके रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया गया। चेतन ने पहले दावा किया था कि वह प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट नहीं थे। इधर दोस्तों, महाराष्ट्र कला निर्देशालय के डायरेक्टर राजीव मिश्रा का कहना है कि हमने सिर्फ 6 फीट के लिए परमिशन दी थी, नौसेना ने बिना बताए इसकी ऊंचाई 35 फीट कर दी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रिलायंस डिज्नी मर्जर से देश का सबसे बड़ा नेटवर्क बनेगा। 120 चैनल और 2 OTT होंगे। एडवर्टाइजमेंट मार्केट में होगी 40% की हिस्सेदारी। जी हां दोस्तों, डिज्नी और रिलायंस एंटरटेनमेंट एक हो रहे हैं। इसके मर्जर को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि CCI से मंजूरी भी मिल गई है। यह भारत की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी बन जाएगी। ये एक स्पोर्ट पावर हाउस भी बन जाएगा। कंपनी के पास पूरे भारत में 75 करोड़ दर्शक भी रहेंगे।